जी डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एंटायर फिज़िक्स और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर अली हैदर। आज हम 10th क्लास की जो बुक है उसमें से जो लास्ट हमारा जो लेक्चर हमने मुकम्मल किया था रिपल टैंक, उसके बाद आज हम जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का आगाज़ करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप अपनी बुक्स जो है वो सामने रख लीजिएगा, कैलकुलेटर्स रख लीजिएगा और साथ साथ जो जो पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं वो साथ आप नोट करते जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास क्या है, आप स्टेटमेंट देखिएगा 10.1 विच इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। हमारे पास सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 सेकेंड है। सो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल टी से। सो टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ। आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की। कहाँ पे फाइंड करनी है? अर्थ पे। एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। आपने इस सिंपल पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है मून पे भी और आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे भी। सो सबसे पहले इसको आप डाटा ले लीजिएगा, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। सो लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करने के लिए हम लेंथ फाइंड करने के लिए हम L स्मॉल l यूज़ करेंगे और E जो है वो अर्थ के लिए जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे और साथ क्वेश्चन मार्क जो हमने फाइंड आउट करना है। और लेंथ ऑन मून हमारे पास कितनी है? LM जो कि हमने फाइंड करनी है। और उसके बाद देखिएगा, इफ़ GM इक्वल्स टू GE ओवर 6, यानी द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, gravitational acceleration on the surface of moon, GM ये हमारे पास दिया हुआ है GE/6। यानी GE क्या है? GE जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जस्ट सारी सिचुएशन सेम होगी स्टेटमेंट, और फार किसके लिए होगा? सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। ठीक है, तो आप जस्ट इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो GE की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना GE को 6 से, तो आपको आंसर मिलेगा 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब आपने क्या काम करना है? अब आपने LE और LM को फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सिंपल पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, एग्जैक्टली हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें L चाहिए ना, तो दोनों तरफ क्या ले लें? स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ले लें स्क्वायर ले लें। तो आप यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? L ओवर G। हम इसको अगर अरेंज करें तो हमें L फाइंड करना है ना, तो जस्ट 4 पाई स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है उसको T स्क्वायर से डिवाइड कर दें और G जो कि डिवाइड हो रहा है उसको T स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास आएगा T स्क्वायर G बाय 4 पाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? L के। तो ज़रा देखिएगा, आप ये जो L फाइंड कर रहे हैं इसको जब अलग करेंगे तो आप यहाँ से 2 फार्मूलाज बना सकते हैं सेम इसी की सेंस में, एक अर्थ के लिए और एक मून के लिए। तो देखें, यही फार्मूला अगर मैं अर्थ के लिए यूज़ करूँगा तो साथ में G के साथ E का भी इजाफा कर दूंगा, ताकि इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का आपने वैल्यू पुट करनी है। और अगर मुझे LM फाइंड आउट करना है तो हम LM भी उसी सेंस में फाइंड कर सकते हैं। तो पहले GE फाइंड कर लेते हैं, LE फाइंड कर लेते हैं। सो लेंथ ऑन अर्थ, बताइएगा टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है? टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड, तो 2 का हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर। GE की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी दी हुई है? ये दी हुई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 है, 4
पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इसका क्या ले लेंगे हम स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको अर्थ पर जो है वो लेंथ मिलेगी पेंडुलम की विच इज़ एल ई इक्वल्स टू 1.02 मीटर्स। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वैल्यू आपके पास मालूम होगी लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और अगर आपने फाइंड करना है लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून तो इसी फॉर्मूला में आप ई की जगह पे एम पुट कर लीजिएगा, ये टी स्क्वायर और यहाँ पे जी ई की जगह जी एम और डिवाइड कर देंगे 4 पाई स्क्वायर से। सो इसको जब आप पुट करेंगे यहाँ पे आपने जी एम की वैल्यू पुट करनी है, जी ई की वैल्यू नहीं पुट करनी। तो ये आप खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो आपको आंसर मिलेगा 0.17 मीटर्स। तो आपने जल्दी से अपने कैलकुलेटर से आंसर निकालना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर जो है वो सेम आया है या नहीं आया हुआ। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 10.2 हमारे पास है। देखिएगा, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर्स इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट ने जो लेंथ को मेजर किया चांद पे वो लेंथ थी LM जो कि 0.99 मीटर्स के इक्वल थी। अगर आप लिखना चाहते हैं लेंथ ऑन मून तो आप लिख सकते हैं, अगर आप जस्ट सिंबल्स का भी यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है। आप वैसे उसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये था। और उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट गिवन है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 0.9 सेकेंड्स। उसका टाइम पीरियड ऑन मून कितना है 4.9 सेकेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड देखिए उसका दिया हुआ है 4.9 सेकेंड्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो चांद की सरफेस पे जी की जो वैल्यू है जो कि एक्चुअल में क्या कह रहेगी जी एम, तो आपने ये फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है जो टाइम पीरियड का पेंडुलम के T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो आपको चाहिए GM, तो इस फॉर्मूला को बना लें आप TM और ये हो जाएगा लेंथ LM और G के साथ क्या आ जाएगा GM। तो हमें तो चूंकि स्क्वायर रूट में जो GM गिवन है वो रिक्वायर्ड है ना, तो दोनों इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट को दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो आप लिखें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा TM का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा LM ओवर GM स्क्वायर रूट के बगैर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हमें चूंकि रिक्वायर्ड है ना, तो जस्ट इसको हम इक्वालिटी के इस तरफ ले जाते हैं और TM स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास GM इक्वल्स टू, ये वैल्यू वैसी रहेगी हमारे पास 4 पाई स्क्वायर और ये आ जाएगा LM और TM के स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ज़रा वैल्यू पुट करेंगे तो GM इक्वल्स हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका स्क्वायर ले लें मल्टीप्लाई कर दें LM से। LM कितना है 0.99 मीटर्स। TM कितना है टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड्स। और जब आप इसको जस्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई और स्क्वायर वाली वैल्यू को स्क्वायर लेके डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.63 मीटर पर सेकेंड। देन द आंसर विल बी 1.63 meter per second and that will be the value of G on the surface of a moon. Clear? तो इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। Find the time periods of a simple pendulum of 1 meter length. वो कह रहे हैं आपने टाइम पीरियड्स फाइंड करने हैं एक पेंडुलम के जिसकी लंबाई है 1 मीटर, ठीक है। प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून, आपने उसको अर्थ पे और मून पर प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6। तो देखें GE की वैल्यू तो आप सबको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। GM की वैल्यू GE की 6 होती है, मतलब 1/6 होती है और वो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होती है। आप डिवाइड करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा वेयर GE इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने टाइम पीरियड्स फाइंड करने हैं, यानी TE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और
आपने टी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। टी ई मीन्स टाइम पीरियड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड टी एम मीन्स द टाइम पीरियड ऑन द सर्फेस ऑफ मून फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, जैसे आप लोग फाइंड करते आए हैं एग्जैक्टली हम वैसे ही फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करना है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। बहुत आसान है। इसी फॉर्मूला को, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें अब ना तो लेंथ फाइंड करनी है ना तो जी फाइंड आउट करना है, टी फाइंड करना है ना आपने। और जब आपने टी फाइंड करना है तो आपने इसी टी को टी ई बना देना है, यानी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और इसी एल को आपने, चूंकि लेंथ तो एक ही यूज़ की गई है ना दोनों के लिए, तो लेंथ हम चेंज नहीं करेंगे, बस जी की वैल्यू को जी ई यूज़ करेंगे। आपने सारी वैल्यूज़ को ऐसे ही पुट करना है, कोई स्केयर नहीं लेना, चूंकि हमें टी ई ही चाहिए। तो जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा टाइम पीरियड का 2 सेकेंड्स। जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपने इसको सोल्व करना है, ये आंसर आएगा आपके पास। और दूसरा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, टी एम इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी एम। बाकी मैंने मैथड समझा दिए हैं आपको, ठीक है, जो कि साथ वाले न्यूमेरिकल्स में मैंने करवाए थे आपको। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ये लेंथ है 1 मीटर, जी एम की वैल्यू ये है, इसको सॉल्व करें, इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा मून की सरफेस पे, विच इज़ 4.9 सेकेंड। दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना भूलिएगा, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, और मैंने डाटा और टू फाइंड और जस्ट सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने प्रॉपर लिखना है, डाटा भी, टू फाइंड भी, फिर सोल्यूशन भी, और एंड पे रिजल्ट्स भी। और रिजल्ट के साथ जो हम यूनिट लगा रहे हैं इसको लिखना मत भूलिएगा, इसके भी जो है वो 1 मार्क्स जो है वो लाजमी होता है, ठीक है। तो हमारे 3 न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए हैं, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिएगा। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है जो अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में मुकम्मल करता है, और वो एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में मुकम्मल करने वाला उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकेंड। नेक्स्ट देखें, वो कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स लेंथ वेयर जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने उसकी लेंथ को मालूम करना है, जबकि जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, वो कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। आप टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। एल हमारे पास स्क्वायर रूट में है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टी स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, साथ आ जाएगा एल ओवर जी। जस्ट एल को अलग करने के लिए हम जी ई को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो एल जब अलग हो जाएगा तो बनेगा टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का क्या ले लिया? स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होती है? 10, नीचे आएगा 4 के साथ 3.14 पाई की वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास, कैलकुलेटर पे आप कीजिएगा, 1.02 मीटर्स। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, तो हमारे 4th न्यूमेरिकल भी मुकम्मल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 5th न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, वो है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। अगर 100 वेव्स किसी पॉइंट से पास करती है 20 सेकेंड के अंदर, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो उस वेव का आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है। एंड इफ़ द वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर उस वेव की जो वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है तो उसकी कैलकुलेट करनी है फिर आपने स्पीड भी। तो ज़रा देखें, उन्होंने कहा 100 वेव्स है, यानी नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो गई? 100। टाइम कितना लगा उन्हें? 20 सेकेंड्स। ये टाइम है, टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी को हमेशा कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों फाइंड करने हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वेवलेंथ जो कि लैम्डा है, अगर वो 6 सेंटीमीटर हो तो आपने उसी वेव की स्पीड भी मालूम करनी है। बहुत सिंपल है, देखिएगा। आपने सबसे पहले
आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करने की तरफ जाना है। तो ज़रा देखें, आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ठीक है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ वेव्स की सेंस में f इज इक्वल्स टू n ओवर t, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। हम यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे f इज इक्वल्स टू n ओवर t। सो f इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा। आपने चूंकि डिवाइड करना है ना इसको, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। देखें यहाँ पे क्या है, सेकंड्स था ना, तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा पर सेकंड, और पर सेकंड किसके बराबर होता है हर्ट्ज, और आप जानते हैं हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हम मालूम कर लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास है कैपिटल टी इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, अब आप टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। सो टी इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ कितना फाइंड किया 5 हर्ट्ज, तो 5 हर्ट्ज, हर्ट्ज मैंने अभी कहा किसके बराबर होता है पर सेकंड के। जब आप 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2 सेकेंड, जो कि पर सेकंड जब ऊपर शिफ्ट होगा तो आंसर आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। अब आपने दो चीज़ें फाइंड कर ली है। वो कह रहे हैं आप बताएं अगर वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है तो स्पीड भी मालूम करें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, वेवलेंथ जो हमारे पास है वो मीटर्स में सेंटीमीटर्स में दी गई है, और हम अगर लेंथ हो या वेव लेंथ हो वो हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, हम इस्तेमाल करते हैं मीटर्स में। तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर्स में किससे डिवाइड करेंगे 100 से, और जब डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ निकलेगी 0.06 मीटर्स। क्लियर हो गया। अब हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है ना, वो फॉर्मूला यूज़ करना है, आपने फाइंड करनी है वेवलेंथ की सेंस में। देखिए फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली आपने वेवलेंथ भी है। अब स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। क्लियर हो गया। सो v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी बताएं कितनी फाइंड की 5 हर्ट्ज। सो 5 हर्ट्ज किसके बराबर होता है पर सेकंड के। लैम्डा कितना यूज़ किया आपने जो है वो 0.06 मीटर्स, और जब आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास आंसर आएगा विच इज़ 0.3। ये मीटर जब सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर पर सेकंड, और ये आपने यूनिट के साथ लिखना है। सो यहाँ तक हमारे 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास जो 6 है which is a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz। वो कह रहे हैं एक वुडन बार जो है ना वो रिपल टैंक में जहाँ पे पानी मौजूद है उसकी सरफेस पे जो है वो वाइब्रेट करता है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है 12 हर्ट्ज की। और वो कह रहे हैं वो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब 10 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है मीटर्स में 0.03 मीटर्स। देन वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। आपने वेव की क्या फाइंड करनी है, आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आप जानते हैं v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें। फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज, हर्ट्ज किसके बराबर है पर सेकेंड के। लेमडा किसके बराबर है 0.03 मीटर्स के, और जब आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 0.36 मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी द स्पीड जो आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। वो कह रहे हैं एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि स्प्रिंग पे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है कितनी 190 हर्ट्ज की। देन देखिएगा एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग जो कि 90 मीटर्स, और वो कह रहे हैं वही जो वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 90 मीटर्स का उस स्प्रिंग के अलोंग में, जिसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड। तो 3 चीज़ें आप लोगों ने फाइंड करनी है, एक उसी का जो है वो वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक उसकी स्पीड फाइंड करनी है, और थर्ड पॉइंट आपने उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले टाइम पीरियड की। सो टाइम पीरियड आप जानते हैं कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी वैल्यू पुट करें। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 190 हर्ट्ज, हर्ट्ज किसके बराबर होता है पर सेकंड के, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01 सेकंड। ये आपने
अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो फाइंड करना है हमने स्पीड। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम दो तरह के फॉर्मूला से डील करते हैं, एक है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एक है v इज इक्वल्स टू डी बाई टी, ठीक है, जो कि आपने दोनों पढ़े हुए हैं फॉर्मूलाज। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा कॉरेस्पॉन्ड है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के, और v इज इक्वल्स टू d बाई टी यानी डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास के अंदर भी फॉर्मूला। सो देखें ये वाला फॉर्मूला अब हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे d बाई टी वाला, चूँकि फ्रीक्वेंसी है लेकिन हमारे पास जो है वो वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, इसलिए वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सो v इज इक्वल्स टू d बाई टी। तो बताएं d हमारे पास कितना, d हमारे पास है 90 मीटर्स। 90 को जब टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 180। 180 ऊपर मीटर, ये सेकंड, जब ऊपर शिफ्ट होगा तो मीटर पर सेकंड, एंड मीटर पर सेकंड इज द वैल्यू, इज द आंसर ऑफ द स्पीड। तो आपने थर्ड क्या फाइंड करना है, थर्ड आपने फाइंड करना है वेवलेंथ। बहुत आसान है। अब मुझे बताएं, आप स्पीड भी निकल आया, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है, अब आप जो है वो वेवलेंथ का जो है वो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज कर लें और यहाँ से वेवलेंथ को फाइंड करेंगे। सो वेवलेंथ को फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज इक्वल्स टू, सो बताइएगा अब स्पीड आपने जो फाइंड की है वो 180 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी आपके पास 190 हर्ट्ज है। 180 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 190 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसके बराबर होता है, पर सेकेंड के। सो पर सेकेंड से कैंसिल हो गया। 180 को जब आप 190 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेन 0.95 मीटर्स। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो कह रहे हैं पानी की वेव्स जो है वो कम गहरे पानी में या कम गहरे पानी की जो डिश है उसमें 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी उनकी जो वेवलेंथ है वो 0.6 मीटर है। चूँकि हमने 6 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.06 मीटर्स, ठीक है। तो आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है उसको। एट वन पॉइंट द वाटर वेव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। वो कह रहे हैं एक पॉइंट पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशंस पर सेकेंड क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इसको हम हर्ट्ज कहेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी है। आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड करना है व्हाट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव और सेकेंड आपने फाइंड करना है पीरियड ऑफ द वाटर वेव। तो पीरियड मतलब टाइम पीरियड और स्पीड जो है वो आपके पास v गिवन है। तो देखें स्पीड फाइंड करने के लिए इन दोनों का रिलेशन को इस्तेमाल कर लें। तो सबसे पहले स्पीड फाइंड करेंगे जो कि है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज होता है पर सेकेंड, लैम्डा हमारे पास जो है वो है 0.06 मीटर्स। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 0.29 मीटर पर सेकेंड। 0.29 मीटर पर सेकेंड ये आपने कैलकुलेटर से निकाल के देखना है। सेकेंड आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए t इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें, फ्रीक्वेंसी है 4.8 पर सेकेंड और जब 1 को वो 4.8 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड का आंसर आएगा विच इज़ 0.21 सेकेंड्स। जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9th क्वेश्चन है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। रिपल टैंक जो ग्लास ट्रे हमने पढ़ी हुई है रिपल टैंक में, वो कह रहे हैं उसका एक तरफ का जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को 100 से डिवाइड करके हमने 0.8 मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है। और वो कह रहे हैं एंड द 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस द वेव्स हुज वेवलेंथ। वो कह रहे हैं एक ऐसा वाइब्रेटर जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है वो प्रोड्यूस कर रहा है वेवलेंथ कितनी 40 मिलीमीटर की। तो 40 मिलीमीटर हमने 40 की जगह पे 40 एज इट इज, मिली की जगह पे 10 रेज़ टू द -3 की वैल्यू पुट कर लेनी, चूंकि प्रीफिक्सेस हमने इस्तेमाल करना है। मीटर एज इट इज हमें फाइंड करना है टाइम कि उसको कितना टाइम लगेगा। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। तो हमने टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है
और यहाँ पे टाइम गिवन है। पहले तो हमें इन दोनों का रिलेशन फाइंड यूज़ करते हुए हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड एक्चुअली हमें यहाँ से निकाल के फिर उस रिलेशन में हमने इस्तेमाल करनी है। सो स्पीड निकालें, सबसे पहले वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज मतलब 5 पर सेकेंड। लैम्डा हमारे पास है 40 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मीटर्स। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सबसे पहले स्पीड आपको मिलेगी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमने स्पीड एक्चुअली फाइंड नहीं करनी थी, हमने टाइम फाइंड करना था। तो कोई मसला नहीं है। अब आप स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो हमें टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं, टाइम इस तरफ ले जाएं, स्पीड से डिवाइड कर दें, t इज इक्वल्स टू डी बाई वी। अब देखें d हमारे पास कितना है, d हमारे पास है 0.8 मीटर्स और v हमने कितना फाइंड किया 0.02 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर से कैंसिल, 0.8 को 0.2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा 4 सेकेंड। तो यहाँ तक आपका जो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड आपको टाइम है जो कि उसको लगेगा टैंक को क्रॉस करने के लिए। लास्ट न्यूमेरिकल देखिएगा 10th वाला, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से जो स्टेशन से जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो है 90 मेगाहर्ट्ज की, और 90 मेगा की वैल्यू होती है प्रीफिक्सेस की 10⁻⁶ हर्ट्ज, और जिसकी स्पीड देखिएगा दी हुई है, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो कह रहे हैं जी बताएं उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब ये सब बच्चों को फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। आपने लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दें स्पीड से। सो आप डिवाइड करेंगे स्पीड को जो कि 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड में, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 90 × 10⁶ हर्ट्ज में। हर्ट्ज पर सेकंड के बराबर होता है, पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.33 मीटर्स, चूँकि वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर्स ही होता है। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो लेक्चर यहीं तक महदूद था। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अगर कोई पॉइंट हो इस लेक्चर के मुतालिक तो आप मुझसे कुछ कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।